हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स खूनी खेल, जो कि सांपनाथ और नागनाथ का अगला भाग है। खूनी खेल। पाताल में सर्वदेश का सम्राट इच्छाधारी सांप तौसी अपने गुप्तचर माड़क की रक्षा के लिए सांपनाथ नागनाथ की सिद्ध गुफा में पहुंचता है, जहां सांप के कांटे का इलाज होता था। माड़क ने एक युवक को इसलिए काटा था क्योंकि युवक ने उसकी नागिन को मार डाला था। सांपनाथ नागनाथ की गुफा में युवक को पहुंचाया गया। गुफा की शक्ति से माड़क को वहां पहुंचना था। फिर माड़क की भस्मी बनाकर युवक पर छिड़कना था। माड़क की जगह तौसी पहुंच गया और फिर गुफा के पुजारी गोरखनाथ ने अपना शीश काटकर समाधि में लीन सांपनाथ नागनाथ को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस शैतान ने तबाही मचाई तो तौसी ने पकड़ दो द्वारा उसे बांध डाला और सांपनाथ नागनाथ ज़मीन में समा गया। पाताल में सांपनाथ नागनाथ एक शरीर और दो जुड़वां भाई हैं। जी हाँ नाग बाबा, अपने मुंह से सांप छोड़ते हैं। 4 टांगे 4 हाथ है, ज़रूरत पड़ने पर आकार घटा बढ़ा भी लेते हैं। ये तो कोई बहुत बड़ा सर्पतांत्रिक लगता है। तुम्हारा कथन है कि वह कुछ सैकड़ों वर्ष से समाधि में तपस्या कर रहा था। लोग यही कहते हैं। और वह पाताल में पहुंच गया। पकड़ ध्वज ने जब उसे बांधा तो वह धरती फाड़कर धरती में समा गया। और यह पकड़ ध्वज इस समय कहाँ है? क्या उसने अब भी उसे बांधा हुआ है? मैं हाजिर हूँ नाग बाबा। ओह, तुम आ गए। वह कहाँ है? जब वह पाताल में धंसने लगा तो रास्ते में ज्वालामुखी पहाड़ आ गया। सांपनाथ नागनाथ ने उसी में धंसना शुरू कर दिया और मुझे उस पर पकड़ छोड़नी पड़ी, क्योंकि अग्नि मुझे जला डालती। फिर तो वह खत्म हुआ समझो। और अगर वह ज्वालामुखी पार करके पाताल में आ गया तो तौसी से बदला लेने सर्वदेश ज़रूर पहुँचेगा। नागनाथ सांपनाथ जीवित पाताल की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम है तौसी, जिसने हमसे पंगा लिया है। पाताल का इच्छाधारी सांप है। मैं अब पाताल पहुंचकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं नागनाथ उसकी नाक में नकेल डाल दूंगा। पकड़ ध्वज को आग की माया दिखाकर मैंने खुद को आज़ाद किया। क्या खाकर मुकाबला करेंगे हम? तपस्या करके मायाजाल रच सकते हैं। नागनाथ सांपनाथ पाताल में सही सलामत जा पहुँचे। किसी भी सांप को पकड़कर तौसी का पता पूछना होगा। इच्छाधारी है, सब जानते होंगे। हम अपने ही सांप छोड़ देते हैं। निकल जा सापू सांपनाथ के मुंह से। निकल आ नागू नागनाथ के मुंह से। सांपनाथ नागनाथ के मुंह से बाहर आ गए सांपू और नागू। हमारे लिए क्या हुक्म है सांपनाथ? मैं आपका दास सापू हाजिर हूँ। और मैं नागू। किसकी मौत आ गई है नागनाथ, जो हमें बाहर आना पड़ा? सापू, तुम पता लगाओ कि तौसी पाताल में कहाँ रहता है। और नागू, तौसी का पता लगते ही तुम्हें उसे नागजाल में फांसना है। हमारे पेट में ऐसे सैकड़ों सांप हैं जो सेना के रूप में उतर सकते हैं। सैकड़ों वर्ष की तपस्या करके हमने सांपों पर सिद्धि प्राप्त की है। जिसे हम खा जाते हैं वह हमारा गुलाम हो जाता है। सांप और नाग अपने अभियान पर निकल पड़े। इस बस्ती से पता करते हैं। यहाँ तो सब सांपों की दिनचर्या आदमियों जैसी रहती है। जा पहुँचे सर्वदेश की एक आबादी में। आबादी के गेट पर उन्हें रोक लिया संतरियों ने। ए, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? ये बस्ती नहीं छावनी है। बस्ती में जा रहे हैं। ये बस्ती नहीं छावनी है। छावनी? क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्वदेश के सम्राट तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार होने वाला है? उसका आयोजन स्थल है ये। तौसी के पुत्र का नामकरण? सर्पदेश तौसी? इस क्षेत्र के आसपास भटकना भी जुर्म है। चलो यहाँ से दूर हट जाओ। जाते हैं भाई, नाराज़ क्यों होते हो? सापू और नागू सारी सूचनाएं लेकर लौट पड़े। तौसी राजा है सर्वदेश का और हम सर्वदेश में ही हैं। ये तो कमाल हो गया। सापू नागू जा पहुँचे सांपनाथ नागनाथ के पास। पूरे पाताल में तौसी के समान बलशाली कोई नहीं है। कल्प देश का राजा तुर्कसेन इनका शत्रु देश है। यह भविष्यवाणी भी है कि तौसी का पुत्र बड़ा पराक्रमी होगा और तुर्कसेन उसी के हाथों मारा जाएगा। नामकरण संस्कार के समय ही यह पुत्र प्रकट होगा। अभी कोई नहीं जानता कि वह कहाँ पल रहा है। यह नामकरण संस्कार कब हो रहा है? नामकरण संस्कार पर भारी अनिष्ट की भी संभावनाओं की भविष्यवाणी है, इसी नागपंचमी को। अब अनिष्ट ही अनिष्ट है, क्योंकि नागपंचमी को हमारी शक्ति चौगुनी हो जाती है। नागनाथ, कर दे अनिष्ट शुरू। हाँ भैया सांपनाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या? सापू और नागू ने अन्य जानकारियां भी उपलब्ध करा दी। उनका कहना था कि छावनी में एक व्यू बनाया जा रहा है और व्यू की रचना नाग बाबा कर रहा है। सबसे पहले इसी व्यू से निपटते हैं, इसके बाद तौसी को देखेंगे। नाग बाबा उन दिनों व्यू रचना में व्यस्त थे। कालू जिन इस व्यू की रचना कर रहा था। हमारा व्यू ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पैशाचिक शक्ति उस सीमा में प्रविष्ट ना हो सके। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार की तैयारी है। कोई भी छद्म रूप धरकर व्यू में ना घुसे। ये सब आप अपने करामाती कालू जिन पर छोड़ दीजिए।
इस व्यू की सबसे बड़ी सुरक्षा तो व्यू की रचना है स्वामी। दो एक जैसी छावनियों में से बनाया जा रहा है। इनमें से एक में असली कार्यक्रम होगा और दूसरा नकली होगा। हर उस शख्स को जो हमें हानि पहुंचाए उसे नकली छावनी की तरफ भेजकर वहीं घेर लिया जाएगा। और इन सबकी चौकसी के लिए बनाए नियंत्रण कक्ष। नाग बाबा अपने जिन कालू द्वारा इस विचित्र व्यू का निर्माण करवा रहे थे, और कोई नहीं जानता था कि दो छावनियों में से असली कौन सी है। हम छावनी के सभी सांपों को आज रात निकल जाएंगे, और फिर जब वे हमारे खून में आ मिलेंगे तो हमारे गुलाम हो जाएंगे। फिर इस छावनी के व्यू पर हमारा कब्जा हो जाएगा, और इसके बाद हम ऐसा चक्कर चला देंगे कि तौसी व्यू में आने के लिए विवश हो जाए। वहाँ आते ही उसी की सेना उसी पर टूट पड़ेगी। नागनाथ, लगता है हम सर्व देश के राजा बनने वाले हैं। तौसी ने हमारी तपस्या भंग करके अपना ताज हमारे कदमों में डाल दिया। सांपनाथ नागनाथ एक गुफा में छिपे हुए थे। योजना की रात वे छावनी की ओर चल पड़े। सुबह तक काम खत्म। डन डना डन डन। तौसी अपने महल में था। एक राजा का ये कर्तव्य भी होता है कि वह रात के समय वेश बदलकर जनता में जाए। रानी अप्सरा भी एक इच्छाधारी नागिन थी। मैं अब हर रात बस्तियों में दौरे करूंगा। क्या मैं भी वेश बदल कर साथ चलूं? नहीं, यह काम राजा का ही होता है। तौसी था ही इच्छाधारी, कोई भी रूप बदल सकता था। वह लकड़हारा बन गया। सांपू और नागू, ये तुम्हारा काम होगा कि तौसी को उस छावनी तक लेकर आओ। सांपनाथ नागनाथ जा पहुँचे छावनी में। काफ़ी बड़ी छावनी है, पूरी व्यू रचना की हुई है। खाऊं साहब, खाऊं नाग, दोनों ने अपना रूप विकराल कर लिया। हैं, वो देखो क्या भला है, ये दो धड़ वाला इंसान उधर ही आ रहा है। कोई शैतान है। छावनी के सेना नायक ने सांपनाथ नागनाथ पर हमला करने का आदेश दे दिया। हमला, पकड़ लो इसे। साए 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 सक सक सक। आओ, मुंह में भूख लगी है। सांपनाथ नागनाथ ने छावनी के सांपों को हजम करना शुरू कर दिया। छावनी खाली होती चली गई। सांपों ने भी हमले तेज कर दिए। कुछ ही देर में छावनी में सन्नाटा छा गया। सब हजम, कोई भागने भी नहीं पाया। अब निकालें बाहर, अब इनमें हमारा खून जा मिला है। अब बने हमारा गुलाम। सांपनाथ नागनाथ ने निकले सांपों को उगल दिया और फिर अपना आकार छोटा करके व्यू के अंदर एक मचान पर जा बैठा। अब हम यहीं से तौसी का वध होते देखेंगे। जल्दी ही सांपू नागू उसे यहाँ लेकर आएंगे। सांप हक्के बक्के थे। हमें क्या हो गया था? हम किससे लड़े थे? इधर आओ, सबके सब हम तुम्हारे आका हैं। सांप बन चुके थे गुलाम। आका प्रणाम, हम आपके गुलाम, आपका हुक्म से राखों पर। उधर सांपू नागू को रास्ते में मिला लकड़हारा, यानी खुद तौसी। ओ बे लकड़हारे, कहिए श्रीमान। इस पर नाग चाल का प्रयोग करूँगा मैं, यानी सम्मोहन से जो मैं इसे दिखाऊंगा वही देखेगा। देख मेरी आंखों में, देख, तुझे काला बादल नज़र आएगा। ये तो मुझे सम्मोहन कर रहा है। शायद इसे नहीं मालूम कि मैं 5 शरीरों का प्राणी हूँ। मुझ पर किसी का सम्मोहन काम नहीं करता। देखूँ तो मुझे क्या दिखाना चाहता है। देख रहा है काला बादल? उससे निकल रहे हैं 2 सौदागर। देख रहा हूँ, निकल रहे हैं। सर्व देश की वह छावनी जिसमें तौसी के पुत्र का नामकरण होना, वह दिख रही है? हाँ, दिख रही है। उन दोनों सौदागरों को लूट लिया छावनी के सैनिकों ने, लूट लिया। और यह तमाशा तुमने देखा। जाओ आसपास की बस्तियों में बता दो, और कल तुम्हें राज दरबार में हमारा चश्मदीद गवाह बनना होगा। भाग जा, अब सुबह राज दरबार में आना। तौसी चला गया। अब मैं राजा को अपने चातुर्य वाक्यों से व्यू में ले जाऊंगा। तौसी उनकी बातें सुन रहा था। और फिर हमारा काम खत्म। अगले दिन दरबार में तौसी का एक इच्छाधारी शरीर चुंबक ध्वज लकड़हारा बना खड़ा था। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या बात है सज्जनों? बता लकड़हारे, तू ही बता। हम तो परदेसी हैं, यहाँ व्यापार करने आए थे और हमारे पास अशर्फियों का भंडार था। तुमने क्या देखा? मैंने देखा छावनी के सैनिकों ने इन्हें लूट लिया। छावनी भी लूटी जहाँ महाराज के पुत्र का नामकरण होने वाला है। उन्हें दंड मिलेगा। बुलाओ छावनी के सेनाधिकारी को। ठहरिए राजन। सांपू के चतुर वाक्यों का प्रभाव उसी तरह पड़ता था जैसे कोई मंत्र फूंक दिया। अगर आपने सेनाधिकारी को तलब किया तो उनकी बजाय हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वे सारी अशर्फियाँ गायब कर देंगे, और जब माल बरामद नहीं होगा तो जुर्म भी साबित नहीं होगा। हम ही झूठे कहलाए जाएंगे। तो वहाँ छापा डालकर माल बरामद कराया जाए? नहीं हुजूर, आपकी सेना पर हमें यकीन नहीं। यह लुटेरी सेना है। अगर आपको इंसाफ करना है तो स्वयं हमारे साथ चलें। हम माल बरामद करवा सकते हैं। हम जानते हैं कि वह कहाँ रखा है। ये ठीक कहते हैं। आप स्वयं जाकर देखें, यह न्याय का तकाजा है। उचित है, हम स्वयं जाकर देखेंगे। राज्यसभा ने सांपू का समर्थन कर दिया। आप वहाँ अचानक अकेले दौरे पर पहुँचे तभी सफलता मिलेगी। तौसी छावनी की तरफ रवाना हो गया। देखना यह है कि सांपू और नागू की असलियत क्या है। ये मुझे छावनी क्यों ले जाना चाहते हैं।
तौसी छावनी जा पहुंचा। सम्राट आए हैं, रास्ता दो, सम्राट आए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इन्होंने लूट का माल कहाँ छिपाया हुआ है? व्यू के गर्भगृह में। हमें व्यू के गर्भगृह में ले जाया जाए। जो आज्ञा सम्राट। तौसी व्यू के गर्भगृह की ओर बढ़ गया। सांपू और नागू भी उसके साथ थे। यह खबर तुरंत ही नाग बाबा के पास पहुंची। सम्राट व्यू के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं नाग बाबा। ये कैसे संभव है? नाग बाबा ने तुरंत ही कालू जिन को तलब किया। कालू जिन, तुम्हारे इंजीनियरों ने जो व्यू रचना की है, क्या तुम्हारी अनुमति के बिना उसके गर्भगृह में सम्राट के प्रविष्ट होने की अनुमति है? जब तक व्यू का संपूर्ण निर्माण नहीं हो जाता और नामकरण संस्कार की तिथि नहीं आती, तब तक उसमें सम्राट तौसी भी प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा प्रबंध है। तब तौसी उसमें कैसे प्रविष्ट हो गया? मैं जाकर देखता हूँ। तुरंत जाओ, और यदि स्थिति संगीन हो तो तुरंत मेरे पास आकर खबर करना। तौसी आ रहा है। निकालूं धुंधी को बाहर? हाँ नागनाथ, तुम धुंधी छोड़ो और मैं कठची छोड़ता हूँ। कठची, कवची छावनी के चारों तरफ कवची खींच देगा, और कवची का मतलब कवच, ऐसा कवच जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। और धुंधी चारों तरफ ऐसी धुंध फैला देगा कि बाहर से कोई छावनी नहीं देख पाएगा, न उड़ने वाले न ज़मीन पर चलने वाले। कवची की सीमा से कोई ना तो बाहर जा सकता है और न कवच तोड़कर अंदर आ सकता है। नागनाथ, अब शुरू होगा हमारा खूनी खेल। भैया नागनाथ, यहाँ किसी की तंत्र मंत्र और पैशाचिक या दैवीय शक्तियाँ भी अब काम नहीं करेंगी। तौसी इच्छाधारी है, हमें हरती काट शस्त्र भी छोड़ देना चाहिए। इसके छोड़ते ही कोई भी हस्ती अपनी हस्ती नहीं बदल सकती। हस्ती काट शस्त्र एक हड्डी की शक्ल का था। सांपनाथ नागनाथ अब तैयार थे। चल कवची, निकल धुंधी। धुंधी और कवची दो कंकालनियाँ थीं। दोनों निकल पड़ी सांपनाथ नागनाथ की सेवा में। धुंधी ने फैला दी धुंध और कवची ने खड़ी कर दी कवची दीवार। यह दीवार अदृश्य थी, इसे कोई छू नहीं सकता था। उसी समय पहुंचा कालू जिन। गड़बड़, यहाँ तो छावनी ही नज़र नहीं आ रही है, धुंध फैली है चारों तरफ। फिर भी मैं इसे धुंध में सीधे चलकर देखता हूँ, छावनी इसी के अंदर है। कालू जा टकराया कवची के अदृश्य दीवार से। ओह, ये तो किसी कंकालनी की शक्ति का घेरा है जिसे छूते ही आग सी लगती है। कालू जिन तंत्र मंत्र का ज्ञाता था और इसी प्रकार की शक्तियों की पहचान रखता था। कवची है ये, इसकी काट तो मेरे पास नहीं है, नाग बाबा के पास जाता हूँ। और दूसरी धुंधी। कालू सीधा नाग बाबा के पास पहुँचा। धुंधी और कवची दोनों कंकालनियाँ पाताल में आ गई हैं। कौन है उनका वाहक? मालूम नहीं स्वामी। क्या तुमने व्यू को इस प्रकार की शक्तियों से सुरक्षित नहीं किया था? ये तो सब आपको व्यू संपूर्ण होने पर करना था बाबा नाग बाबा। और तुमने ये व्यवस्था तो की होगी कि व्यू के प्रत्येक हिस्से को दूर रहकर देखा जा सके। हाँ, ये व्यवस्था हो चुकी। हमने उसके लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया हुआ है। चलो नियंत्रण कक्ष में। कालू नाग बाबा को लेकर व्यू के नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ चला। और उधर तौसी, सावधान तौसी, देख तेरे व्यू के गर्भगृह में कौन खड़ा है। ओह सांपनाथ नागनाथ, अब देख हस्ती काट। अरे सांपनाथ नागनाथ, तेरे इन शस्त्रों से क्या होता है? तूने तो खुद को ही खुद के व्यू में कैद कर लिया है। खूनी खेल शुरू। चलो हमारी सेना, घेर लो इस इच्छाधारी को। अब इन पर हमारी इच्छा चलेगी। हा 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 हा। व्यू की छावनी में मौजूद सैनिकों ने तौसी पर हमला कर दिया। आक्रमण! सक सक सक। है मेरी सेना मुझ पर ही? ये कैसा खेल खेला सांपनाथ नागनाथ ने? क्या मुझे अपनी ही सेना से लड़ना होगा? अपनी सुरक्षा तो करनी ही है। सक सक सक। खन खन खन। सक सक सक। ठाक तड़ाक तड़ाक। टिशुम। चल आगू, निकल बाहर, दिखा अपना जलवा। बांध दे हमारे चारों तरफ आग का घेरा। आगू एक जिन था जो अगिया बेताल का ही रूप था। आगू अगिया बेताल का बेटा है तौसी। उसके रहते पकड़ ध्वज आग पार नहीं कर सकता और हमें नहीं बांध पाएगा। जब तू अपने सैनिकों को खत्म कर देगा तब निकलेंगे मेरे मुंह से सांप और मेरे मुंह से नाग। मुझे नहीं मालूम था कि तेरे पास ऐसी शैतानी शक्तियाँ हैं। मैं तुझे भूलोक पर ही ख़त्म कर देता। और मुझे नहीं मालूम था कि तू सर्वदेश का राजा है और महाशक्तिशाली है, वरना हम ये सारे शस्त्र भूलोक पर ही खोल देते। नियंत्रण कक्ष में नाग बाबा ये सारा दृश्य देख रहा था। तो ये है सांपनाथ नागनाथ। इसने हमारी सेना को कैसे बस में कर लिया? कवची ने जो दीवार खड़ी कर दी है उससे कोई चीज़ ना तो अंदर जा सकती है ना अंदर से बाहर आ सकती है, यहाँ तक कि हवा पानी भी नहीं। और धुंधी के बाहर से छावनी को नहीं देखा जा सकता। तौसी ने अगर इन सैनिकों का संहार नहीं किया तो खुद संकट में पड़ जाएगा। कुछ कीजिए नाग बाबा। सबसे पहले मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसके पास क्या शक्तियाँ हैं। आप कैसे पता लगाएंगे? हवा पानी भले ही अंदर ना जा सके, परंतु मानसिक तरंगें तो जा सकती हैं।
कवची किसी के विचारों का प्रवाह नहीं रोक सकती। अब मैं तौसी के मस्तिष्क में अपना संदेश पहुंचाता हूँ। टेलीपैथी के ज्ञाता नाग बाबा ने संदेश भेजा। तौसी, मेरा संदेश ग्रहण करो। ग्रहण कर रहा हूँ नाग बाबा। शक्ति भेदी बाढ़ छोड़ो। इसके छोड़ते ही उसकी शक्तियाँ चैतन्य होंगी और मैं उनका प्रभामंडल यहीं से देख लूँगा। तौसी ने सापनाथ नागनाथ पर शक्ति भेदी बाण छोड़ा। शक्ति भेदी, जागो मेरी शक्तियों, रोको इस ब्रह्मास्त्र को। चल मेरी वज्र देवी, तोड़ दे शक्ति भेदी को। जाग जा कलिंगा, कुल्हाड़ा मचा दे प्रलय। कड़ाक सक सक सक। मुझे इसका कुल्हाड़ा तो काटना ही होगा। प्रपंच छोड़ो। तौसी ने प्रपंच शस्त्र फेंका। सन। जलधारा छोड़ो। दोनों ने विकराल रूप धारण कर लिया। सैनिकों, मार डालो इसे, यह ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है, मार दो इसे। हमारी सारी शक्तियां बाहर निकल पड़ो, टूट पड़ो तौसी पर। तो इसके मुंह से निकलते हैं सांप। अब सांपनाथ नागनाथ की सारी शक्तियां मैं देख रहा हूँ। ये हवा में नहीं उड़ सकता और इसका सबसे कमज़ोर हिस्सा कमर का वह भाग है जहाँ ये जुड़ा हुआ है। कमर पर वार करो, सिर्फ कमर पर। उसके शरीर के बाकी हिस्से फौलादी हैं। नाग बाबा के निर्देशन में तौसी ने सांपनाथ नागनाथ की कमर पर प्रहार किया। सक सक सक। अगर इसकी कमर टूट गई तो जो शक्तियाँ इन्होंने बाहर निकाली वे स्वतः खत्म हो जाएंगी। सांपनाथ नागनाथ तौसी के तीरों को पकड़ पकड़ कर तोड़ता। मारो उसे, मारो मेरी सेना, मारो। उधर तौसी भी सैनिकों से घिरा जा रहा था। इनका संहार तो तुम्हें करना होगा तौसी, वरना युद्ध नहीं जीत सकते। सक सक सक। खन खन खन। ठाक ठाक। मैदान साफ होते ही तौसी ने सांपनाथ नागनाथ की कमर पर तीव्र आक्रमण किया। सक सक सक। उफ, हमारी कमर इतनी कमज़ोर क्यों? कमर टूट रही है भैया। सांपनाथ नागनाथ की कमर टूट गई। फिर हो गए दोनों के जिस्म अलग, साथ ही उन्होंने विकराल रूप भी खत्म हो गया। हमारी शक्तियां खत्म हो रही हैं, टूट पड़ो भैया इस पर। ठाक टाक टिशुम, पटाक पटाक। अब मैं तुम्हारे हाथ पैर चीर कर फेंक दूंगा। तुमने मेरे हाथों मेरे ही बहुत सैनिक मरवाए और छावनी का व्यू तोड़ डाला। तौसी ने दोनों के हाथ पैर चीर डाले। चर कड़ाक। ओह, ये क्या? इनकी देह का मांस पिघल रहा है और बच गई है केवल हड्डियाँ। सांपनाथ नागनाथ की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी थीं। नाग बाबा तुरंत व्यू के गर्भगृह में पहुँचे। इसके शरीर में जितने सांप थे उन सब के जहर का असर होते ही इसका मांस पिघल गया। जब यह जीवित था तो उन सब पर इसका नियंत्रण था, यही इसकी सिद्धि थी। अब इन हड्डियों का क्या करें? सर्वदेश के संग्रहालय में रख दो इन्हें। और कालू तीव्रता से इस व्यू की तुरंत रचना करो। तौसी के पुत्र का नामकरण जो जो करीब आ रहा है, संकट बढ़ता जा रहा है। नागपंचमी से पहले इसे हर सूरत में तैयार कर डालो। नागपंचमी के समय अनिष्ट होगा, उसे हमें रोकना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ के अगली कॉमिक्स, तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार। तब तक के लिए धन्यवाद।